धक 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 धक। यू नो आई ऑलवेज यूज टू लव दिस साउंड एंड मैं हमेशा ना जब से आई यूज टू बी किड आई यूज टू प्लेस माई इवन नाउ आई प्लेस माई हार्ट ऑन द चेस्ट एंड देन आई feel the thumping of heart. It is very interesting pastime for me. But मैं हमेशा ये wonder करती थी when I used to be kid कि ये जो धक धक sound है ये क्यों produce होती है और which organ produces that? So eventually as I grew up I understood that what is the reason of this production of sound called धक धक which we can hear through stethoscope and ये कैसे produce होती है और क्यों produce होती है, राइट? सो यही क्वेश्चंस अब ये मुझे तो आंसर पता चल गया है लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो द आंसर, द लॉजिक बिहाइंड दिस धक धक साउंड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट. तो उसी के रिलेटेड हम करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट. आई विल टीच यू एवरीथिंग अबाउट इट एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ दिस धक धक साउंड एंड व्हाट एक्चुअली इज इट अ धक धक साउंड और इज इट सम अदर साउंड. तो वो सब हम आज करेंगे. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू SPS Versity. आई एम मिशा विद यू ऑल योर साइंस एजुकेटर एंड आई हैव ब्रॉट एन अमेजिंग टॉपिक, हार्ट फॉर ऑल ऑफ यू. तो हम सबको पता है कि हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है. So heart is a very important organ for all the human body organisms and not only human, all the organisms, right? और हार्ट क्या परफॉर्म करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, सिंस चैप्टर लाइफ प्रोसेस का है तो हम लाइफ प्रोसेस से हट नहीं सकते. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन भी बोलते हैं. इट परफॉर्म्स ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन. सर्कुलेशन किसकी, ट्रांसपोर्टेशन किसकी? तो बहुत चीज़ों की, जितने भी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, इवन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी कौन रेगुलेट करता है? एक सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड हार्ट, राइट? सबका फेवरेट होता है हार्ट, है ना. कहते दिल से फैसले नहीं लेने चाहिए, दिमाग से फैसले लेने चाहिए, गानों में दिल आता है, देन मेरा दिल तोड़ दिया, मुहावरों में दिल आता है, बहुत जगह ये दिल आता है और हम तो सिर्फ इसको नॉर्मली ले लेते हैं. पर पता है कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हार्ट हमारे लिए परफॉर्म करता है. ये फूड को अगर सर्कुलेट करना है डिफरेंट सेल्स से तो वो हार्ट पहुंचाता है. अगर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज करना है वो हार्ट करता है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक ही ऑर्गन करता है जो कि है हार्ट. तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स. तो इस हार्ट के सिस्टम को, जो ये हार्ट जिसमें है, ठीक है, एक बड़ा सा सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका एक छोटू सा पार्ट है हमारा दिल, ठीक है. सो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड फाइनली द रिमूवल आउट ऑफ द बॉडी. ये सारे पार्ट्स कौन परफॉर्म करता है? हमारा दिल, और उसके साथ बहुत और भी पार्ट, ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है. तो क्या वो अलग अलग पार्ट हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम के हिस्से हैं? वो है ब्लड, देन हार्ट, देन आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज. सभी में क्या दौड़ता है? खून दौड़ता है. सो ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ब्लड पंप कौन करता है? हार्ट करता है. सो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, या सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट. सो इसी तरीके से हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स है, या ब्लड है, हार्ट, हम इनको अब डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पार्ट है ब्लड, जिसके अंदर रह के ही चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं. न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, इसी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है. Why? Because it is a fluid medium called, it is having a fluid medium called plasma and cells which are suspended in it. अगर मैं कहूँ कि ब्लड में प्रेजेंट क्या होता है, तो ब्लड में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. एक तो फ्लूइड कंपोनेंट कॉल्ड प्लाज्मा और सेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. और इन दोनों को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं. अगर हम ब्लड ले लें, अगर हम टेस्ट कराने जाते हैं, अगर किसी ने रिपोर्ट पढ़ी है तो रिपोर्ट में अच्छे से देखो तो हमेशा मेंशन क्या होता है कि आपके सेल्स का फॉर्मेशन ऐसा ऐसा है और आपका प्लाज्मा ऐसा ऐसा है, HB ऐसा ऐसा है ना, सब कुछ दिया होता है. तो वो क्या करते हैं, ब्लड को एक वायल में लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं. उससे क्या होता है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल है, सेल्स अलग हो जाते हैं और प्लाज्मा अलग हो जाता है. प्लाज्मा पे वो अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और सेल्स पे वो अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी का पता चलता है. एंड फिर हम उसका SOP लगा सकते हैं, प्रोसीजर लगा सकते हैं कि क्या इंसान में एलिमेंट है और उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट.
राइट। तो ब्लड के अंदर यूजुअली प्लाज्मा होता है और सेल्स होते हैं। सेल्स, प्लाज्मा क्या है, अब ये बढ़ते हैं। सो ब्लड इज अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। जो लिक्विड कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेजरली ब्लड है। ये रेड कलर का होता है, पता है क्यों रेड कलर का होता है ये भी मैं बताऊंगी आपको। ये फ्लूइड मीडियम होता है। इसके अंदर एक्चुअली क्या है, ये फ्लूइड क्यों होता है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा जो कि फ्लूइड मीडियम है, और यही है बेसिकली। अब ऑब्वियसली अगर जो तैर रहा है, जो मूव करता है, वही तो ट्रांसपोर्ट करेगा ना थिंग्स को। तो प्लाज्मा क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। ये सब चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, घोल लेता है, एंड देन इट ट्रांसपोर्ट्स टू द, अगर न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने, तब भी प्लाज्मा एक फ्लूइड कंपोनेंट है जो करता है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आल्सो इज डन बाय प्लाज्मा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्स। हम कह रहे हैं कि उसके अंदर सेल्स होते हैं, तो उसके अंदर तीन तरीके के सेल्स होते हैं मोस्टली। एक होते हैं उसमें आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, एंड देन प्लेटलेट्स। उसमें क्या होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, राइट। सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में। बोन मैरो में हमारे रेड ब्लड सेल्स या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, बोन मैरो में होती है। फिर वो किसके साथ मिल जाते हैं, प्लाज्मा के साथ मिलके ब्लड बना लेते हैं। उसके अलावा क्या है, ब्लड का, इन आरबीसीज का, इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका कलर क्या होता है, लाल होता है, बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट, a very important respiratory pigment hemoglobin which is present in the blood और RBCs अगर ओवल होती है ना तो उनके सरफेस पे HB प्रेजेंट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करके ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो HB इज अ रेड कलर पिगमेंट जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। कैसे ऑक्सीजन करता है, लंग से ऑक्सीजन को हार्ट तक लेके आता है, फिर हार्ट उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देता है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कैसे, राइट। सिमिलरली जो ब्लड है ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, देन हार्ट टू लंग्स। तो ये सारी प्रोसेस क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम की इलैबोरेटेड प्रोसेस है, जिसको हम पढ़ेंगे इस यूट्यूब सीरीज में, फाइन। तो नेक्स्ट क्या है, WBC अलग दूसरे सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स हैं जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। WBCs क्या होते हैं, इनका कलर नहीं होता है, ये पेल वाइट कलर के सेल्स होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो बाहर से ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको किल करते हैं। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, WBCs। इवन WBCs आर कॉल्ड दी, वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड दी आर्मीज ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनको आर्मी ऑफ बॉडी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं WBCs क्या होते हैं, यूजुअली एंटीबॉडीज होती हैं जो कि फाइट करती हैं विद द एंटीजेंस। ये एंटीजेंस जो बाहर से आते हैं, जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, फॉरेन होते हैं, उनको कंप्लीटली किल कर देता है, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स जो हमारी इस ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं टाइनी सेल्स ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लेटलेट्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे यहाँ पे कट लग जाए तो ब्लड फ्लो करने लग जाता है, लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए, अगर हम उसको पानी से धो लें, दबा के रख लें, तो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रश कर जाते हैं, वो भी ब्लड में फ्लो कर रहे हैं। अगर ये एक वेन है, एक वेन में क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, देन उसमें हमारे वाइट ब्लड सेल्स, हमारे प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं, उसमें देन हमारे क्या प्रेजेंट है, वाइट ब्लड सेल्स भी उसी में प्रेजेंट हैं। WBCs यूजुअली वाइट कलर के होते हैं, लेकिन मैं उसको ऐसे बनाऊंगी तो हमारे WBCs भी प्रेजेंट होते हैं। सो एक वेसल है जिसमें सारे तरीके के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कट लग जाएगा, अगर इस वेसल में कट लग जा रहा है, यहाँ पे इट इज़ हैविंग अ कट ओवर हियर, तो क्या करेगा, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो यहाँ पे रश करने लग जाएंगे बाहर, तो यहाँ से ब्लड निकल जाएगा। अब इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्या रश करने लगते हैं, यहाँ पे रश करने लगते हैं हमारे WBCs, ठीक है। जो प्लेटलेट्स और WBCs हैं, WBCs भी यहाँ पे रश करने लग जाएंगे। मेजरली यहाँ पे क्या एक्यूलेट होने लग जाएंगे, प्लेटलेट्स आने लग जाएंगे। और प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड को फ्लो होने से स्टॉप करेगा और ब्लड क्लॉटिंग कर देगा विद द हेल्प ऑफ सम अदर फैक्टर्स। सिर्फ प्लेटलेट्स ही नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो रश कर जाएंगे एट दी इंजरी साइट और वहाँ पे क्या कर देंगे, ब्लड की क्लॉटिंग। तो ये
3 सेल्स हैं और ये प्लाज्मा है जो कि एक ब्लड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका पार्ट होते हैं, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज ब्लड. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है हार्ट. अब हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हार्ट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ऐसे जैसे मैंने कहा कि हार्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हार्ट होता है. लेकिन यहाँ हम किसको डिस्कस करेंगे, सिंस हम लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे हैं, तो हम ह्यूमन बींग्स और मोस्टली ज़्यादातर प्लांट्स के बारे में उनका कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है. लेकिन मैं आपको अगर हार्ट के बारे में बताऊंगी तो स्पेसिफिक हो जाऊंगी मैं ह्यूमन्स के बारे में. लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी हार्ट का, या फिर वो 2 चैम्बर्ड 3 चैम्बर्ड हो सकते हैं. ह्यूमंस में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्स का बना होता है ह्यूमन हार्ट. लेकिन अगर बाकी रेप्टाइल्स की बात करें या फिर हम बर्ड्स की बात करें तो किसी में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट. राइट. सो ये हार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स विच शोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. हार्ट का एक फंक्शन क्या है, ये मेन पंपिंग ऑर्गन होता है जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करता है. और इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही तो पंपिंग ऑफ हार्ट होती है, जिसकी वजह से ब्लड क्या है फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मूव करता है टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स इट मूव्स टू दी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ठीक है. और वो कौन सा खून है जो वो पार्ट से लंग्स तक या लंग्स से और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, वो हम अब पढ़ेंगे विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. पहले हम रीड करेंगे कि ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर्ड क्यों कहा जाता है, एंड देन फ्लो ऑफ ब्लड कैसे होता है, और जो हमारा हार्ट है पंपिंग ऑफ ब्लड कैसे करता है. लेट्स कैरी ऑन विद दिस. सबसे पहले हमारे हार्ट को 4 चैम्बर्ड का क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 खाने होते हैं ऐसे 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 जो कि कनेक्टेड होते हैं. होता तो एक हार्ट है, हार्ट के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई होती है, 4 चैम्बर्स में हमारा हार्ट अंदर से डिवाइडेड होता है. वो 4 चैम्बर्स क्या होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. एक तो राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स का ह्यूमन हार्ट बना होता है. यही जो चैम्बर्स होते हैं डिफरेंट रेप्टाइल्स या ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं, लेकिन एक आध मिसिंग होता होगा. ठीक है. सो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड पास करेगा इन 4 चैम्बर्स में से पास करेगा, तभी कंप्लीट जो हमारी हार्ट बीट होती है कंप्लीट होती है, सर्कुलेशन कंप्लीट होती है. राइट. तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और भी क्या करता है, अगर हमारी हार्ट में हमारी वेन्स में दौड़ रहा है खून, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली पंप करता जा रहा है ब्लड को, जिसकी वजह से हमारी वेन्स में या फिर बॉडी में खून क्या है, सर्कुलेट कर रहा है. तो अगर हार्ट ना हो, वो हार्ट रेगुलेट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना करे, ब्लड को रेगुलेटली कंटिन्यूसली पंप ना करे, तो इन वेन्स में कभी खून जाए ही ना, दौड़े ही ना. ठीक है. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, और मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही हैं वो कौन हो रही हैं, मसल्स हो रही हैं जिसका हमारा हार्ट बना है. वो मसल्स कौन सी हैं, दे आर स्पेशली कॉल्ड कार्डियक मसल्स. दीज आर द स्पेशलाइज्ड मसल्स, इनको सॉफ्ट मसल्स भी कहा जाता है, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट पंप करता है और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है. तो जब कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, और जब वो रिलैक्स करती हैं हम उसको डायस्टोल बोलते हैं. राइट. लेकिन ये वर्किंग ऑफ हार्ट होती कैसे है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है और कैसे इनकी कॉम्पोजिशन होती है, कैसे ब्लड इनमें फ्लो करता है, अब ये हम पढ़ेंगे. राइट. उसके पहले आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट बता देती हूँ. अगर आपको जानना है कि आपका हार्ट कितना है, तो ऐसे अपनी मुट्ठी बना लो, फिस्ट बना लो, जितना आपका फिस्ट का साइज है उतना ही आपका हार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज माई फिस्ट, दिस इज द ओनली साइज ऑफ माई हार्ट. ओके. सो ह्यूमन हार्ट इज इक्वल टू द फिस्ट ऑफ द ह्यूमन. ओके. सो अगर हमें जानना है कि हार्ट कैसा है, तो आपको दिखा दो, ये है मेरा हार्ट, छोटू सा टाइनी सा क्यूट सा मेरा हार्ट, ऐसा दिखता है. राइट. सो अब इसमें ऑरिकल कहाँ है, वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल ऑरिकल्स कहाँ है, कैसे वर्क करते हैं, अब ये हम करेंगे. तो वर्किंग ऑफ हार्ट. सो वर्किंग ऑफ हार्ट को ना मैं आपको 2 हिस्सों में सिखाऊंगी. सबसे पहले हम वर्किंग ऑफ हार्ट करेंगे जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द पाथवे ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है.
तो हमेशा याद रखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लंग्स से आता है, क्योंकि एक्सचेंज वहां पे ही होता है। लंग्स में से एक ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में चला जाता है, राइट। तो हीमोग्लोबिन से अटैच होके जो ऑक्सीजन है वो हार्ट तक आता है। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कहाँ पहुंचता है? लेफ्ट एट्रियम में। सबसे पहले वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। अगर आप ये रेड पोर्शन देख सकते हो तो ये रेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पल्मोनरी वेन्स जो हैं ब्रिंग क्या लेके आती हैं? पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग दी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। दिस इज लेफ्ट एट्रियम। So what brings them? Pulmonary veins. Pulmonary veins brings the oxygenated blood or oxygen rich blood to the left atrium. इसके साथ क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम क्या है? इट इज अपर लेफ्ट थिन वॉल्ड चैम्बर। अपर लेफ्ट थिन वॉल्ड चैम्बर होता है। अब जब ब्लड इसमें आना होता है तो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? इट यूजुअली रिलैक्सेस। वो रिलैक्स होता है, वो खुलता जाता है, रिलैक्स होता रहता है जब तक ब्लड उसमें भर रहा है। फिर सडनली वो क्या करता है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट करते ही जो ब्लड एट्रियम में था वो किस में पास हो जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर उसके जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड भर रहा होता है उसकी वजह से जो वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल हैं वो लूजन अप होती हैं, रिलैक्स होती हैं। एंड देन सडनली जब ब्लड काफ़ी क्वांटिटी में लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, इट अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू अयोटा। यहाँ से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, यहाँ से होते हुए अयोटा से होते हुए जो ब्लड हमारा है कहाँ चला जाता है? टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक चला जाता है। अब जो ये वॉल ऑफ अयोटा होती है ना, जो अयोटा की वॉल होती है ये भी बहुत थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि यहाँ से विद हाई प्रेशर, इन हाई प्रेशर क्या जाना होता है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंडर हाई प्रेशर कहाँ जाता है? टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में हमारा ब्लड पास करता है, इसलिए इनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं ताकि रप्चर ना हो जाए जब प्रेशर बढ़े। जब वॉल्स पे या फिर वेन्स की या इन अयोटा की वॉल्स पे जब ब्लड का प्रेशर बढ़े तो वो रप्चर ना हो जाए, इसलिए वो बहुत थिक बनी होती है। ठीक है, सो ये तो हो गया पाथवे ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से होते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है? अगर आप ब्लू वाला पोर्शन देखो, ये सारा क्या है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से ब्लड कलेक्ट करता है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कम्स टू दी अपर राइट चैम्बर कॉल्ड राइट एट्रियम। हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के थ्रू, कहाँ किसके थ्रू? वेना कैवा के थ्रू किधर आ जाता है? इन दी अपर राइट एट्रियम। ये अपर राइट एट्रियम में ब्लड आता है। अपर राइट एट्रियम रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स करता है तो उसमें ब्लड भरता चला जाता है। Once the collection of blood is sufficient in right atrium, then right atrium contracts, वो contract होता है and हमारा blood है वो atrium से right ventricle में चला जाता है और right ventricle relax होने लगता है and when blood is sufficient that again that contracts, right ventricle dilate होता है ताकि blood उसमें आ जाए, then right ventricle pump अगैन कॉन्ट्रैक्ट और राइट वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में से हमारा ब्लड चला जाता है थ्रू दीज पल्मोनरी, जो पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज इनको कहाँ ले जाती हैं? पल्मोनरी आर्टरीज टेक्स देम टू दी वेयर? टेक्स देम टू दी लंग्स फॉर दी ऑक्सीजनेशन। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये हमारे ब्लड को लंग्स तक ले जाती हैं और लंग्स में क्या होता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर अब जब ब्लड बॉडी पार्ट्स में से ब्लड आ रहा है दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पल्मोनरी वेन्स उनको कहाँ ले जाती हैं? लंग्स तक ले जाती हैं ताकि उनका वो एक्सचेंज कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके और ऑक्सीजन अंदर आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है, ये तो मैंने बता दिया कि हार्ट का फंक्शन क्या है, कैसे 4 चैम्बर्स हैं और 4 चैम्बर्स क्या क्या रोल परफॉर्म करते हैं, वेन्स और आर्टरीज कैसे उनको लेके आती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, जो ये साउंड होती है, धक धक साउंड होती है, वो कैसे प्रोड्यूस? ठीक है, जो ये धक धक साउंड हम हार्ट में फील करते हैं वो एक्चुअली धक धक साउंड नहीं होती, वो साउंड होती है लब एंड डब। ठीक है, जो ये लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्यों होती है? हमारे जो ये और एक एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में ना यहाँ पे
कुछ वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे वहाँ पे हमारे स्टमक में ड्यूरिंग डाइजेशन स्पिंस्टर प्रेजेंट थे, यहाँ पे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं कुछ वेल्व्स, ठीक है। जैसे टैप को, अगर मुझे टैप में से कम पानी चाहिए तो मैं टैप को कम खोलती हूँ, तो उसके अंदर भी वेल्व होता है जो कम खुलता है, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा पानी चाहिए तो मैं पूरा उसको रोटेट कर देती हूँ और वेल्व पूरा खुल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, जब लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, तो ये जो वेल्व होते हैं जब ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है तो ये वेल्व बंद हो जाते हैं। जब ये वेल्व बंद हो जाते हैं तो ये क्यों होते हैं वेल्व, एक्चुअली ये वेल्व प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड, कि हमारा जो ब्लड है वेंट्रिकल्स में से ऑरिकल्स में वापस ना चला जाए, इसीलिए वेल्व होते हैं जो कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, ठीक है। और जब ब्लड आना होता है देन ऑरिकल्स खुल जाते हैं, जो हमारा ब्लड है एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाता है एंड देन क्लोज हो जाते हैं। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड लब डब लब डब, ओपन क्लोज लब डब लब डब, ओके। सो धक धक साउंड नहीं होती है, वो क्या होती है, लब डब साउंड होती है, और वो क्यों होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी हमारे वेल्व्स, ठीक है। अब जो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है और उसको हम बोलते हैं बाइस्कपिड वॉल्व, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वॉल्व है इट इज कॉल्ड बाइस्कपिड वॉल्व, ठीक है, इट इज कॉल्ड बाइस्कपिड वॉल्व। और जो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व होती है इसको हम बोलते हैं ट्राइस्कपिड वॉल्व, इट इज कॉल्ड ट्राइस्कपिड वॉल्व, ठीक है। सो ये दो वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं हमारे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में। ऑल्सो दिस लेफ्ट हार्ट एंड राइट हार्ट इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। ये किसके साथ सेपरेटेड है अगर आप देखो, सो इट इज डिवाइडेड बाय अ सेप्टम। ये सेप्टम क्या प्रिवेंट करता है ना, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कभी भी मिक्स नहीं होने देता, जिसकी वजह से हम ह्यूमंस एक काफी एफिशिएंसी के साथ हमारा हार्ट वर्क करता है और सर्कुलेशन करता है। जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी तो हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो ज़्यादा हमारी बॉडी में पंप कर सकेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकेगा, राइट। सो अगेन दिस एंटायर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हर एक पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वेन्स लेके आ रही हैं, कहाँ से वो बाहर जा रहा है, जैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ कहाँ से रहा है, वेना कैवा से, और जा कहाँ से रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से। सिमिलरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से और जा रहा है एयोर्टा से। इन सब में से बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे, सो प्लीज बी केयरफुल। बाइस्कपिड वॉल्व लेफ्ट ऑट्रियम और वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है, ट्राइस्कपिड वॉल्व लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और ऑट्रियम और वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। This is again very important with the functioning of heart. With this I have answered your two questions, how the heart functions और कौन सी valves present होती हैं। With this we have completed the heart's functioning. So this was all about the functioning of heart. जो आज मैंने questions आपसे पूछे थे उसके आंसर मैंने आपको दे दिए हैं कि लब डब साउंड क्या होती है, हार्ट क्यों बीट करता है और ये सर्कुलेशन एक्चुअली हार्ट का फंक्शन क्या होता है। With this it is an end of the YouTube series of today, क्योंकि इसमें हमने हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन हार्ट के और भी कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इन दी नेक्स्ट यूट्यूब सीरीज। तो अगर जानना है कि हार्ट के और कौन से कंपोनेंट्स होते हैं तो आपको क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा जब भी आप हमारी नई वीडियो लॉन्च होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डबल सर्कुलेशन हमारा जो हार्ट है इसमें आपको क्या और क्वेश्चन है कि हमारे हार्ट में से ब्लड 2 टाइम्स क्यों फ्लो करता है, और बाकी क्वेश्चन हैं कि बाकी और पार्ट जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़े थे वो क्या रोल प्ले करते हैं, चाहे वो कैपिलरीज हैं चाहे वो वेन्स हैं, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे in the next YouTube series, in the next chapter of the YouTube series. So for that you'll have to press the bell icon, and if you like the video please press the like button and share the video more and more so that others can also study about this chapter, which is a very crucial part. Okay, then please be concentrated on this chapter or this topic is a very very important part, और हम अगली पोर्शन में इसको और डिस्कस करेंगे इन द डिटेल। और अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वट एवर योर क्वेश्चन इज आई एम रेडी टू आंसर यू। विद दिस इज द एंड ऑफ दिस यूट्यूब सीरीज। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट यूट्यूब सीरीज। टिल देन प्लीज बी हैप्पी एंड स्टे सेफ।